क्या मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद सिर्फ एक दिन का सपना थी? ईरान और अमेरिका के बीच जिस सीज फायर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी, वो महज 24 घंटों के भीतर ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। सवालों के घेरे में वो समझौता है जिसे दुनिया की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए जरूरी माना जा रहा था। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने लेबनान में इजराइल की भारी बमबारी के विरोध में एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कुल तेल का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार ने इस रास्ते को तुरंत खोलने की मांग की है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि बातचीत जारी रहे, लेकिन लेबनान की आग इस शांति को किसी भी वक्त एक महायुद्ध में बदल सकती है। बुधवार की वो दोपहर बेरूत शायद कभी नहीं भूल पाएगा। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी जंग को उस स्तर पर पहुंचा दिया जो पूरी लड़ाई में पहले कभी नहीं देखा गया। इजरायली सेना ने इसे अब तक का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला कहा है। सिर्फ 10 मिनट के भीतर बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए गए। तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक ही दिन में 254 लोग मारे गए और 1100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सबसे बुरा हाल बेरूत का है, जहां रिहायशी इलाकों में हुई बमबारी ने 91 जिंदगियां खत्म कर दी। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह आम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मलबे के नीचे दबे मासूमों की चीखें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। इजराइल की रणनीति अब सिर्फ बमबारी तक सीमित नहीं है। बुधवार को इजरायली सेना ने उस आखिरी पुल को भी उड़ा दिया जो दक्षिणी लेबनान को बाकी देशों से जोड़ता था। लितानी नदी पर बना ये पुल रणनीतिक रूप से बहुत ही अहम कहा जाता था। अब इजराइल का कहना है कि लितानी नदी के दक्षिण का पूरा इलाका लेबनान से कट चुका है और वो इसे एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। वहां मौजूद हजारों लोग अब फंस चुके हैं। अस्पतालों और बिजली घरों पर हमले हो रहे हैं। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। लेबनान की लगभग 15% आबादी यानी करीब 12 लाख लोग अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो चुके हैं। कल तक जिन्हें उम्मीद थी कि सीज फायर के बाद वो अपने घर लौटेंगे, आज उनके पास सर छिपाने की भी जगह नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सीज फायर वाकई काम कर रहा है? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे एक नाजुक समझौता बताया, लेकिन पेच इस बात पर फंसा कि क्या ये समझौता लेबनान पर लागू होता है या नहीं। ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि लेबनान में जंग रुकना इस डील का हिस्सा था। वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है कि ये सीज फायर लेबनान के लिए नहीं है। ईरान ने अब 2 टूक कह दिया है कि समझौते की 10 में से 3 शर्तें 24 घंटों के अंदर तोड़ दी गई हैं। ऐसे में जब बम गिर रहे हों और समंदर के रास्ते बंद हों, तो क्या बातचीत की टेबल पर कोई हल निकल पाएगा? मिडिल ईस्ट की ये आग बुझने की बजाय और भड़कती हुई दिख रही है।